हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। 11.1, 11.2 मैंने करा दिया है। टोटल 4 पार्ट मैंने डाल दिए। आज 5वां पार्ट होने वाला है और स्वयं करो कि जितने भी क्वेश्चन है 11.3 में सबको देख लेने वाले हैं। जब आप 11.2 बनाकर देखें, 11.2 बनाइएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके समझने के लिए जितने भी स्वयं करों के सवाल हैं मैं सारा आपको सॉल्यूशन करा दूंगा और बेहतरीन ढंग से सिखा दूंगा। जैसे कि जब बना कर देखें 11.2 का जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझने में कहीं भी किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो क्लास 7 का मैथ्स का प्लेलिस्ट मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले वीडियो से ही हम आपको सिखाते आ रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है यानी कि वर्ग क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है यानी कि वर्गमूल क्या होता है। तो स्क्वायर मैंने पहले क्लास से ही आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और वर्गमूल क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे चैप्टर हमारे समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे हम आपसे कहें वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद सवाल जब बनाइएगा तो बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम आपसे कहें 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ये है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कहने का मतलब 6 गुना 6 लिखना है। तो 6 का 6, 6 छके कितना हो जाएगा 36। जैसे हम आपसे कहें कि 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर लिखने का मतलब है 11 गुना 11। तो 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है। वर्गमूल क्या होता है भैया? वर्गमूल जैसे हम आपसे कहें रूट अंडर यानी वर्गमूल 49, तो इसका कितना निकलेगा वर्गमूल? तो ऐसे लिखेंगे 7 गुना 7। 49 को तोड़ के लिख सकते हैं तो 2 ठो 7 मिलता है तो एक 7 लिख लेते हैं और ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें 144 रूट अंडर, तो इसका कितना निकलेगा भैया? तो इसका आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे तो इसको तोड़ भी सकते हैं भाग विधि से, जैसे हम ये क्लास में भी पढ़ेंगे और इससे पहले भी बताए हैं। तो 144 किसका होता है? तो 12 गुना 12 लिख देंगे भैया, तो 2 ठो 12 मिल जाएगा, तो एक 12 निकाल लेंगे और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो चलिए अब क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 लिखना है। 3 गुना 2 नहीं, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 2 नहीं, 4 गुना 4, 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर कहने का मतलब है जो संख्या दी गई उसी संख्या को 2 बार, यही बात है। तो स्क्वायर का मतलब तो 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49। इस तरह से आपको 20 तक बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि 30 तक आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आपका 10 क्लास तक पीछा छोड़ने वाला है नहीं, तो इसीलिए अभी से इसमें पकड़ आप बना कर रखिए। अब हम बात करते हैं वर्गमूल का। तो जैसे बात करते हैं रूट अंडर 4 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 का, तो आंसर आ जाएगा 2। जस्ट इसका पीछे चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो रूट 16 का कितना हो जाता है 4, रूट 25 का कितना हो जाता है 5। इसको निकाल भी सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। हम कहेंगे इसको 30 तक आप ज़रूर याद कर लीजिए, बाकी बात सारा यहाँ 50 तक मैंने दे दिया आपको। तो आप इसको ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए और जहाँ पर आप सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, वहाँ पर चिपका लीजिए कागज़ में लिख के, आपको देखते रहिए डेली, आपको याद हो जाएगा। अब चलिए सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दशमलव वाला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना स्वयं करो, जितना उदाहरण है सारा सिखा देंगे। ठीक है, देखिए कहता है, हमारा क्वेश्चन है कि 81 का वर्गमूल निकाले। 81 नहीं, 0.81 का स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले। तो कुछ नहीं करना है, 0.81 का है। किसका है? 0.81 का। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप बचपन से सीखते आए, इसको हटा देंगे तो इसको हटाने के लिए कितना लिखेंगे 1, और जितना संख्या उतना 0। 1 संख्या 2 संख्या, तो नीचे कितना 0, 2 0। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? बुरा नहीं समझ में आ रहा भैया? फिर से बताइए। हम आपसे कहें 2.56 है तो इसको दशमलव हटा के कैसे लिखेंगे? तो बोलिएगा भैया दशमलव हटा के क्या पूरा लिख दीजिए ऐसे। और जब इसको आप हटाते हैं तो इसके बदले नीचे कितना लिखते हैं? बटा में 1, और कितनी संख्या? 1 संख्या और 1 संख्या। दशमलव के बाद 1 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या, तो कितना 0 लगेगा? 2 0। तो यही हो गया इसका भिन्न का रूप में। क्या बात समझ में आ रहा है? दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, तो वही बात था। अब बताइए, क्या आपने पढ़कर आया है कि 81 क्या होता है? तो बोलिएगा बहुत ही अच्छे से पढ़ें। 9 गुना 9 कितना होता है? 81, यानी ये 9 का स्क्वायर है, देखते पता चल गया। क्या 100 बता पाइएगा? बोलिएगा आराम से। 10 गुना 10 किसका होता है? 100 का होता है। तो 2 ठो 9 मिल जाएगा तो ये स्क्वायर से निकल जाएगा, बाहर आ गया।
2 ठो 10 मिल जाएगा, ये स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो 9/10 आंसर आ गया। कितना गया? 9/10। और एक जीरो है नीचे में, तो ऊपर वाली संख्या उतार के उसके पहले एक जीरो दशमलव बिठा देते हैं। सेम बात है भैया। अगर हम 81/100 लिखें, 81 बटा कितना लिखें? 100। तो जब वापस जाएंगे तो कैसे होगा? तो 81 लिख देंगे और एक अंक और एक अंक, 2 अंक, के गो जीरो है? 2 गो, तो एक अंक 2 अंक के पहले क्या बिठा देंगे? दशमलव बिठा देंगे। जब 2 जीरो रहता है तो 2 अंक के पहले दशमलव, जब एक अंक रहेगा, एक जीरो नीचे रहेगा तो एक अंक के पहले दशमलव। तो यहाँ 10 था, तो भागा करेंगे तो कितना आ गया? 0.9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.9। ये सवाल नहीं है, ये बस सब उदाहरण सब है, हम आपको समझा रहे हैं। ये समझाना मेरा कारगर तब साबित होगा, सिद्ध होगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर में जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसीलिए लेक्चर को बढ़िया से देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1.69 का निकालना है। किसका निकालना है? 1.69 का। आराम से निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 1.69। तो बोलिएगा भैया 1.69, ठीक है भैया। आप इसको हटा दीजिए, इसके बदले कितना लिखिएगा? 1 और एक अंक और एक अंक, कितना अंक है? 2 अंक, तो के ठो जीरो लगेगा भैया? 2 ठो जीरो। तो बोलिएगा भैया हमको सब पता है, ये 169 जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम 13 गुना 13 लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालना है। क्या नीचे 100 है तो 100 का याद हो जाएगा, तो बच्चा याद कर लेगा 100 का। भैया 10 का स्क्वायर होता है 100। भैया 2 ठो 13 मिला, के ठो 13? एगो। भैया 2 गो 10 मिला, के गो 10? एगो। और ये वर्गमूल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। भैया 13/10 आया, तो 10 से 13 को भागा करेंगे तो बोलिए 13 लिख दीजिए। एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के पहले दशमलव, जीरो है तो पीछे से एक अंक के पहले दशमलव, तो 3 के बीच में यहाँ दशमलव बैठ जाएगा एक अंक के पहले। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3। कितना आ जाएगा? 1.3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1.3। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 12-25 का है, तो सिर्फ 12-25 नहीं है, 0.1225 है, ठीक है। तो देखिए 12-25 था और पॉइंट शुरू में था यहाँ पे, तो इसको हटाएंगे। जब इसको हटाने के लिए कितना लिखेंगे? एक नीचे में कितना लिखेंगे? एक, और के ठो संख्या? 1 2 3 4, कितनी संख्या है? 4, तो के ठो जीरो लगेगा 4 गो, 1 2 3 4। अब देखिए 1225, तो 1225 को हम बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं सवाल सब, एकदम घबराइए मत। 12-25 को बहुत तरीक़ा से ये सब सवाल हम लोग बना सकते हैं। अगर भागा देते हैं तो 5 से भागा जाता है, तो 5 ठीक से लिख देते हैं। 5 से भागा जा रहा है तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। 12 में 10 घटा 2 बचा, फिर 2 2 22 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, फिर 2 बचा, 5 बचे, कितना हो गया? 25 हो गया। अब बना हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये सब पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है, हम आपको करवाते जा रहे हैं। फिर 5 से भागा देंगे तो 24 भागा नहीं जाएगा, 5 बचे 25 भी नहीं जाएगा, 5 चौके 20, और फिर कितना बचेगा? तो 4 5 45, 5 9 45, फिर 49 बचा, इसको कितना से भागा देंगे? 7 7 49। आप रफ में करके देख लीजिए। तो 1225 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। क्या कोई दिक्कत होगा? बोलेंगे भैया 21 लिखा हुआ है अगर, तो क्या हम इसको 3 गुना 7 लिख देंगे तो कोई क्या हम क्राइम कर रहे हैं, कोई अपराध है? बोलिएगा बिल्कुल नहीं, 3 गुना 7 तो 21 से होता है। तो आप कोई गलत काम नहीं किए, लिख दिए, तो बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। क्यों लिखते हैं सब बताएंगे। बटा नीचे के गो जीरो भैया? 4 जीरो, तो इसमें कोई झमेला नहीं है, 4 जीरो है। अच्छा एक बात बताएं, सिंपल सा बात बताएं, 4 जीरो, देखिए जब भी वर्गमूल निकालेंगे ना तो अंदर में जोड़ा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोड़ा। तो क्या इसका आप निकाल पाइएगा? बोलेगा इतना आसान क्वेश्चन दीजिएगा। एक के लिए लिखिए 1, और इस जोड़ा के लिए 1 जीरो, और इस जोड़ा के लिए 1 जीरो, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा? 100। बोलेंगे भैया और 2 जीरो बढ़ा दें, तो बोलिएगा ये कौन सा महान काम है, 2 जीरो और बढ़ा दिए, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो और दे देंगे यहाँ। इतना हल्का हल्का बात पूछेगा भैया, तो बस इतना हल्का हल्का बात तो है ही। अब यहाँ आते हैं, 5 5 का जोड़ा मिल गया एक बार, 7 7 का जोड़ा मिल गया एक बार, ये वाला इसके लिए ख़त्म हो गया। नीचे के गो है? 4 गो है, 4 गो है तो के गो जीरो नीचे आ जाएगा 2 गो। 5 7 कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। अब बटा 100 है, नीचे के गो है, के गो जीरो है 2 गो, तो पीछे से संख्या गिनेंगे 1 2, और किसके पहले दशमलव लगा देंगे? 2 अंक के पहले। आंसर आएगा 0.35। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? पूरा शिद्दत से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। स्वयं करो का सवाल है, अब बनाते हैं। अब चलिए ये जो स्वयं करो का सवाल है 1 2 3 इन सभी को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए पहला सवाल कह रहा था कि नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालो। क्या निकालो? वर्ग। अब अरे वर्ग है, सिंपल सा बात है। हम आपसे कहें 7 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलिएगा 49। अरे यही बात है, लेकिन दशमलव में पूछ रहा है तो पूछने दीजिए ना उसको, जो पूछना है पूछने दीजिए। हम हैं तो बताने के लिए, हम लोग सब बता देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 0.7 है तो 7, 0 पॉइंट था ना, 0 आगे में झूठ मूठ का रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? 1। और इसके लिए कितना? ये हटाने का चिन्ह है, ठीक है। 1 मत गलती से समझ लिए, हटा दिए इसको। और 1 अंक है तो के को 0, 1 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हटा कर भी बात कर सकते हैं, नहीं भी। और एक बात हम आपको नहीं सिखाए थे, आज सिखा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा शिद्दत से, एकदम ज़िंदगी भर काम आएगा, एकदम कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहेंगे ना कि 0.7 का स्क्वायर बताइए, यही बतवा हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर बताइए, तो बोलिएगा 7 का स्क्वायर हम तो जानते हैं। बोलिएगा हाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। बोलेंगे ठीक है भैया, जब स्क्वायर करिएगा ना तो 1 अंक के पहले दशमलव था तो आंसर 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। क्या बोल रहे भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आएगा, हम हैं तो। बोलेंगे भैया 8 का स्क्वायर बताइए, तो 0.8 का स्क्वायर, तो बोलिए हमको पॉइंट नहीं पता है। तो हम बोलेंगे सिर्फ 8 का स्क्वायर पता है? बोलिएगा हाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। हम बोलेंगे जब इतना काम करिए दिए तो इतना काम करिए कि पॉइंट में एक पॉइंट का पूछा है, 0.8 का स्क्वायर, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक के पहले हम लगा देंगे पॉइंट, सवाल ख़त्म। बोलेगा हाँ अब समझ में आ रहा है। हम आपसे पूछते और बताइए, तो 0.11 का बताइए स्क्वायर कितना होगा? तो बोलिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। लेकिन यहाँ पर 2 को पॉइंट का पहले था, मतलब पॉइंट जो है 2 अंक के पहले था, तो मेरा आंसर में आएगा 4 अंक के पहले पॉइंट आएगा। कितना अंक के पहले? 4 अंक के पहले। बोलिए समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। उम्मीद करते कि समझ में आपको अच्छे से आ रहा हो, ठीक है। 1 का दशमलव के बाद 1 अंक का पूछेगा तो जो भी आंसर आएगा उसका 2 अंक का पहले बैठा देंगे, और 2 का पूछेगा तो 4 का, इसी तरह से चलते जाएगा। अच्छा ये तो बता दिए भैया, अब वर्गमूल में थोड़ा सा सिखा दीजिए, वर्गमूल वाला। अरे वर्गमूल वाला भी कुछ नहीं हल हुआ है। देखिए अगर हम आपसे पूछे 1.21 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा ये तो देखा देखा लग रहा है, कम से कम ये 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का। अगर हम 11 का स्क्वायर होता है, इसमें 2 अंक के पहले दशमलव है। कितना अंक के पहले? 2 अंक के। तो मेरा जो आंसर आएगा 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे अभी तो बना के आए थे 1.69, इसका आंसर कितना होगा? तो बोलिएगा 169 का तो जानते हैं कि 13 होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ आंसर में 1 अंक के पहले। सिंपल सा फंडा। अगर स्क्वायर पूछ ले, क्या पूछ ले? स्क्वायर, तो 1 पॉइंट का पूछेगा तो आंसर में जो आएगा 1 का पूछा है तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, और वर्गमूल में पूछे 2 अंक का पूछे तो 1 अंक के पहले आएगा। बस बात खत्म हो गया, और कुछ नहीं बताएंगे। अब सवाल पे हम लोग सीधे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तरीका सिखा दिए, सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। तो 7/10 है, तो 7/10 का अब स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 49 हो गया और 100, तो 49 को उतारते हैं नीचे, कितना है? 100। 100 से भागा देना, यानी 1 0 1 0 2 0। तो हमारा जो आंसर आएगा उसके पहले कितना जीरो बैठा देंगे, मतलब कितना अंक के पहले? 2 अंक के पहले। 1 अंक 2 अंक के पहले दशमलव। आंसर आ गया 49.49, ठीक है, 0.49। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 2 नंबर सवाल देखते हैं। 0.16, तो इसको हटाते हैं। जब 0.16 में इसको हटा देंगे तो इसके हटाने के लिए कितना लिखेंगे? 1, और के गो अंक है? एगो और एगो 2 गो। के गो अंक है? 2 गो, तो कितना जीरो देंगे? 2 जीरो। अब इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए। तो 16 का स्क्वायर में के लिए क्या लिखेंगे? 16 गुना 16। 16 का स्क्वायर याद है भैया? याद करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, यहाँ 100 का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी 1 जीरो और बैठेगा, यहाँ पे भी 1 जीरो और बैठेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 256 बटा नीचे 2 2 के गो जीरो 4 गो। सिंपल सा बात है। स्क्वायर में 2 गो का पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 गो जीरो आ जाएगा ना। अब देखिए 256 हमारा आंसर आया। नीचे कितना है? 10,000। तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 2 3 4, 4 गो जीरो। के ठो जीरो है? 4 गो जीरो। तो 4 गो जीरो है तो 4 अंक के पहले 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और ये चौथा अंक बनाने के लिए यहाँ क्या दे देना पड़ेगा? अपना मन से 0।
तब यहाँ क्या बैठ जाएगा, दशमलव। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.256। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आराम से सीखिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना हम फ्री में पढ़ा दे रहे हैं उतना कोई पैसा लेकर भी नहीं पढ़ाएगा। आप पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया आप सही बात कह रहे हैं। ठीक है, देखिए 0.8 का स्क्वायर 0.8 का 0.08 का स्क्वायर है, तो लिखते हैं 0.08। तो चलिए उसी तरह से करते हैं जैसे आप सिखा रहे भैया। इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, तो इसका नीचे कितना लिखेंगे, इसके लिए 1 और 2 गो संख्या है दशमलव के बाद, तो केटो 0 2 गो। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर पता है, बोलिएगा हाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है। और ये पीछे 0 कुछ नहीं है, 0 भैया अगर मेरे पास 1 रुपया, इसका पीछे करोड़ों 0 लगाते तो कोई फ़र्क पड़ता है, बोलिएगा 1 ही रुपया रहेगा। हाँ 1 के बाद 0 लगाएंगे तब वैल्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 1 का पहले कितना 0 है तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से 8 के पहले कितना 0 कोई मतलब नहीं है। 100 का स्क्वायर करना, तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 गो है तो के गो 0 हो जाएगा, 4 गो। अब 64 आंसर आया, कितना आया 64। तो भैया स्क्वायर में दशमलव कितना है, 2 पे है, तो आंसर में आएगा तो कौ गो के पहले हो जाएगा, 4 गो। आप तो अभी सिखाए थे भैया शॉर्टकट वाला नियम, नहीं सिखाए तो सीख लीजिए। 1 2 3 4, 4 गो 0, के 0 है, 4 गो 0, तो आंसर कितना है 64। तो 4 गो तो है नहीं संख्या, तो 0 अपना मन से 0 0 झूठ होकर चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, और उसके पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.25, तो भैया इतना आप सिखा दिए हैं, ये वाला हम अपने मन से बनाएंगे, तो बनाइए आप लोग अपने मन से। बोलिए इसको हटा के 1 लिखेंगे, 2 अंक है तो केठो 0 2 ठो, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो बोलिए भैया 25 गुना 25 हम लोग जानते हैं, 25 गुना 25, तो 25 25 625, स्क्वायर याद करिए, 2 0 और स्क्वायर करिएगा तो एक बार और 100, तो 25 25 गुना 25 कितना होता है, 625 स्क्वायर इसका। ठीक है, बटा 4 0, आंसर कितना हो जाएगा 625। लिख के 4 अंक है ना, तो 1 2 3 और चौथा अंक बनाने के लिए झूठ मूठ के यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, इसके पहले दशमलव। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं। एक सवाल कहता है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि विचार से नीचे दशमलव में कौन सा पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या, ये बताइए। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, क्या 16 इस परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? हाँ 16 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। किसका है? 4 का है, तो 16 एक पूर्ण वर्ग है। क्या 25 है? तो बोलिएगा बिल्कुल है। किसका होता है? 5 का स्क्वायर का। तो ये पूर्ण वर्ग है, इसी का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। इसी का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग। ठीक ठीक। अच्छा हम आपसे कहें क्या 13 पूर्ण वर्ग है? तो बोलिएगा 13 किसी का आता नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 13 तो कहीं 9 और 16 का बीच में आया ही नहीं। 3 के बाद 4 ना संख्या होता है, तो आया नहीं। तो 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसी तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2.5, तो इसको हटाते उड़ाते हैं, तो इसके लिए कितना लिखेंगे 1, और 5 के लिए कितना, एक संख्या है तो के गो 0 1 0। क्या 10 किसी का स्क्वायर होता है? 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 10 कभी ज़िंदगी में नहीं। स्क्वायर रहेगा तो जोड़ा में रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो जोड़ा में रहेगा। 2 को 0 रहता तो काम बनता, ये नहीं है भैया। आगे चेक करिए 1.44, भैया ये हो सकता है। इसको उड़ाएंगे तो 1 लिखेंगे और 2 अंक है तो के गो 0 2। तो 144 किसका होता है? 144 12 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। 144 को ऐसे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। वापस यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बोलेगा बिल्कुल आ जाएगा। तो कह रहा था कि कौन सा पूर्ण वर्ग दशमलव। हाँ तो ये 12/10 जो दिख रहा है, तो 12/10 भागा देंगे, नीचे से 10 है भागा देंगे तो ईजी हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 अंक, 1 0 है तो 1 अंक के पीछे से पहले क्या बिठा देंगे? दशमलव। तो ये 1.2 का स्क्वायर है। ये वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। तीसरा नंबर भी गलत है, चौथा नंबर भी गलत है। इसको चेक करने का दरकार नहीं है, चेक करवा देते हैं फिर भी। 62.5 है, तो जब दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? नीचे 10, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर इसको जब उड़ाइएगा तो इसको 1 और 1 अंक है तो 1 0, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 नंबर। ठीक है, आगे आते हैं। वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए? वर्गमूल। तो वर्गमूल सिखाए हैं, 441 का निकालना है। 1 नंबर सवाल इधर बनाते बड़ा करके, चलिए निकालते हैं।
441 और पॉइंट कहाँ था, पॉइंट भी याद रखिए, नहीं तो पॉइंट गुस्सा हो जाएगा ना। 4.41 इसका निकालना है। तो कोई तोप थोड़ी है, आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालिएगा भैया, सिखाइए। तो बोलेंगे इसको हटाओ तो कितना होगा 1, और 2 गो अंक है तो के गो 0, 2 गो। इसका क्या निकालना था, वर्गमूल। वर्गमूल चढ़ा दिए। अच्छा भैया एगो काम करिएगा, बोलिए क्या, बोलिए आप लिखिए 3 तिया 9, 9 सते 63 और 63 सते 441 441। बोलिएगा भैया आप रट लिए हैं, रटे नहीं हैं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर तो याद हो गया हमें आपको भी याद हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पे रफ़ करते हैं, ठीक है, रफ़ देखिए यहाँ पे रफ़ करके दिखाते हैं। 441 को अगर तोड़ते हैं छोटा छोटा पार्ट में तो 3 बार में होगा, तो 3 14 42, 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 सते 21, ठीक है। कम से कम आपको इतना आना चाहिए। 3 से काटेंगे, 14 है तो 3 चौके 12, 2 बचेगा, 2 7 27 हो जाएगा, 3 9 27, फिर 7 से काट देंगे, 7 7 49। जोड़ा मिल गया ना, 3 3 7 7 मिल गया। बोलिएगा वाह भैया समझ में आ गया। अब नीचे भैया इसमें तो कोई तोपे नहीं है, नीचे आपने क्या लिखा था 100, तो इसका कितना करना है आपको 100, वर्गमूल निकालना है ना भैया। कितना हो जाएगा, तो ऊपर में जोड़ा देखिए ना आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ऊपर में क्या क्या मिल रहा है, तो 2 गो 3 मिल रहा है तो एगो, 2 गो 7 मिल रहा है एगो, और नीचे 2 गो 0 मिल रहा है तो के गो 0, एगो 0। सिंपल सा तो बात है। अब जो हमारा स्क्वायर रूट था वो क्या हो गया, ख़त्म। तो 3 सते कितना होता है 21, और नीचे 10 है तो 1 अंक के पहले क्या बिठा देंगे 10 मान लो, तो ये आंसर किसका हो जाएगा 21 का। वैसे भी 21 का स्क्वायर ही तो 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 2.1 का स्क्वायर, यहाँ 1 अंक के बाद ही स्क्वायर पूछ रहा है तो आंसर जो आएगा 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। सिखा चुके थे, ठीक है। अगर उतना नहीं सीखना चाहते, सिंपल बनाना चाहते हैं तो बस सिंपल भी बना दे रहे हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो सिखा भी दे रहे हैं। फिर लिखा है 2.25 का निकालना है, तो भैया इसमें कोई तोप नहीं है, अब सिखा दिए हैं आप। तो इसको हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और 2 अंक है तो 8 0 2। भैया 225 का पता है, ये मत बताइए हम लोग को। बोलेंगे वाह, तो 15 गुना 15 आप लोग को पता था, आपके अकॉर्डिंग हम लिख दिए। 10 गुना 10, 2 को 15 मिलेगा, 1 को 15, 2 को 10 मिलेगा, 1 को 10। आंसर आ जाएगा भैया 1.5। नीचे 1 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव बिठा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीखना बस सीखते रहिए और हम सिखाते रहेंगे आप लोगों को। चलिए 0.0256 का निकालना है। चलिए 0.0256 उड़ा दीजिए दशमलव, ऐड देखिए खटाक, 1 इसके बदले, और के को संख्या बचा उसके बाद 1 2 3 4, 4 संख्या। अच्छा भैया 256 का, भैया सिखा तो दिए, याद हो गया। 16 गुना 16 होता है, कितना होता है 16 गुना 16। नीचे कितना लिखेंगे 4 0, तो भैया 2 0 आएगा, कितना 0 आ जाएगा 2 0, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 0। कोई दिक्कत है, 100 गुना 100 कोई दिक्कत नहीं है। 256 का 16 होता है कि नहीं भैया, बोलिए होता है कि नहीं, हाँ या ना। अपने पास वो शीट जरूर रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, जब बनाते हैं तो कम से कम 30 तक का आप जरूर स्क्वायर रूट, वर्गमूल और वर्ग दोनों अपने पास रखिए। 16 16 मिल गया, 16 लिख दिए, और नीचे कितना बच गया, 2 बार 16 मिला एक बार, 2 बार 100 मिला एक बार, तो आंसर आ जाएगा 16/100 आया है, तो आंसर आ जाएगा 0.16। क्यों, क्योंकि 2 0 है तो आंसर में 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। बोलेंगे वाह बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आगे आते भैया 0.0484 इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो ये उड़ाएंगे तो कितना लिखेंगे 1, और के को संख्या बचा 4 गो, 1 2 3 4, 4 अंक बचा तो 4 गो 0। अच्छा भैया 484 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम हैं, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम हम हैं। 484 अभी हम हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, और 121 किसका होता है 11 का। तो बोलिएगा वाह भैया मज़ा आ गया एकदम। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुना फिर करिएगा 11 और गुना 11, ऊपर वाला को तोड़ मरोड़ कर दिए, नीचे भैया तोड़ देंगे 100 गुना 100 लिख देंगे। अच्छा ऊपर में 2 गो एक साथ मिल गया, 2 अलग निकाल लिए, 2 गो 11 मिला, 1 गो 11, नीचे 100 100 2 बार है तो कितना बार 1 बार। आंसर कितना आया 22, 11 दूनी 22, नीचे 2 0 है तो यहाँ पे कितना अंक के पहले 2 अंक के पहले क्या बिठा देंगे दशमलव।
यही हो जाएगा हमारा आंसर 0.22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 0.0121 का वर्गमूल भाग विधि से बताइए। देखिए उसमें कोई विधि नहीं पूछ रहा था, लेकिन इसमें विधि पूछ दिया है, तो बस इसको बताना पड़ेगा। भैया नहीं आता है इसको, कुछ हम लोग सिखा देते हैं भाग विधि। चलिए सिखाते हैं। 0.121 एकदम ध्यान से सीखिएगा। ऐसा सीखिएगा कि जब चैप्टर बनाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा कोई यह वीडियो नहीं देखेगा, डायरेक्ट वो वाला देखेगा, तो उसको बहुत ही मतलब मुश्किल होने वाला है समझने के लिए। तो ये देख करके उसके बाद ही जब बना कर देखे हम लोग करेंगे 11.2, तो वो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 है तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं लेना है, 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0 झूठ मूठ का। उसके बाद दशमलव है, दशमलव लिख देंगे झूठ मूठ का। पीछे से 2 को जोड़ा करते हैं, पीछे से 2 को क्या करते हैं, जोड़ा। 2 और 1 का जोड़ा पेयर बन गया। अब 1 अकेला बच गया, तो 1 अकेला बच गया तो बचने दो। 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के, तो 1 से ही गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 1 क्या हो गया, कट गया। अब इसको जोड़ देंगे, कितना बार में गया था, 1 बार में। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब ऐसा संख्या बिठाएंगे कि उतना से ही गुना। अगर 1 बिठाते हैं तो 1 से ही गुना, 2 बिठाते हैं तो 2 से ही गुना, तो हम 1 बिठाएं। अब ये ऊपर वाला उतार देते 21, तो 21 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21। नहीं समझ में आ रहा भैया, अरे सब समझ में आएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, तो आंसर आ जाएगा कितना बार में अभी बिठाए थे, 1, तो यहाँ और बिठा देंगे 1। तो भैया भाग विधि से तो भी बहुत आसान है भैया। तो बोलेंगे सब आसान है, हम समझाएंगे तो आसान सब लगेगा। तो 0.11 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.11। ठीक, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी और सवाल है, और सवाल है, आराम से देखिए। चलिए एग्जाम्पल वाला जितना सवाल है सब करवा दे रहे हैं। देखिए इसका निकालना, बोलेगा अरे बाप रे ये तो डेंजर लग रहा। डेंजर कुछ नहीं है, झूठ मूठ का ये लोग बड़ा है, डरा रहा है। 0.050625 एकदम हल्का। ये वाला सवाल मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ और हमको सिखाने को। चलिए जोड़ा लगाइए भैया, सबसे पहला काम जोड़ा लगाते हैं। ये जोड़ा और मैंने इसको जोड़ा करके तोड़ा। ठीक है, चलिए अब 0.05 है तो कोई 5 मतलब 0.5 है मतलब 5 है ना है भाई, हाँ 5 है। तो ये सबसे पहले ये झूठ मूठ का जो 0 पॉइंट दिया है इसको सेम टू सेम उतार देते हैं। 5 किसका स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अगर 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 गुना 3 करते तो 3 3 9, 5 में घटता नहीं, घटता 4 घटता। अरे भैया 4 चौके 16 हो जा रहा, क्या बात करें, आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ करेंगे तो 0.4 लिख सकते हैं आराम से। 5 में 4 घटेगा कितना, 1। इन दोनों को अब जोड़िए, कितना बार में भागा गया था, 2 बार में। 2 2 कितना हो गया, 4। अब चलिए 2 को उतारिए, ज़्यादा नहीं, तो 0 और 6। अब भैया 4 के बगल में ऐसा संख्या बिठाएंगे कि उतना से ही गुना। भैया 1 बिठाइएगा तो कितना से गुना, 1 से। 41 बहुत छोटा हो जा रहा है, 41 मत बैठाइए। 2 बिठा दीजिए, 42 बन गया, 2 से गुना। 2 दूनी 4 84, छोटा हो जा रहा है, थोड़ा और पास पहुँचते हैं। 3 बिठाते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ए भैया ये तो ज़्यादा हो गया, अरे ज़्यादा हो गया तो 2 वाला ठीक था। तो कितना बिठा देंगे, 2। तो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, गुना करके अब लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, गुना करके यहाँ लिख दें। 6 में 4 घटेगा 2, 10 में 8 घटेगा 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, 42 और 2 कितना हो गया, 44। कितना बार में भागा गया था, 2 बार में। क्या बचा है अब लास्ट वाला, 25 बचा है। बोलेंगे आओ तब तो नीचे तोरा हिसाब होगा 5। भैया एक जादू सिखाने वाले हैं, ज़िंदगी भर काम आएगा। अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, कोई भी सपोज संख्या लिखते हैं 7 8 6 5, अगर किसी संख्या के पीछे 5 है तो सबसे पहले ज़्यादा कोशिश करिएगा कि वह संख्या स्क्वायर में पूछे और किसी का पीछे 5 रहे। तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो 5 के अलावा पीछे 5 ला दे। स्क्वायर करने के फॉर्म में बात कर रहे हैं। काहे, 2 का स्क्वायर करिए तो पीछे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करने से तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करिए तो 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, मतलब पीछे 6 आ जाएगा। ओ यही बात समझाना चाहते हैं। 8 का स्क्वायर करिए तो 8 8 64, पीछे 4 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करिए तो 9 9 81, पीछे 1 आ जाएगा। बोलिएगा बहुत अच्छा चीज़ सिखाएं। आँख मूंद के पीछे किसी का 5 है और स्क्वायर कर रहे हैं तो आँख मूंद के पीछे 5 बिठा दीजिए। कितना, 5। देखिए यहाँ 5 बिठा देंगे तो कितना से गुना, 5 से गुना। तो 5 5 25,
5 चौके 20 और 2 22, हाथ में 2 और 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया 22। बोलिएगा कट गया ये, तो बोलेंगे कितना बार में गया था 5 बार। तो बोलिएगा मज़ा आ गया भैया। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर वही ऊपर वाला होगा 0.225। अभी रुक जाइए, नहीं समझ में आया है तो एक सवाल और कराएंगे, अभी कराते रहेंगे, एकदम मियाज हरिया देंगे। चलिए 0. दुनिया भर के झूठे खाली 0 लिख दिया है। सवाल एकदम हल्का है और झूठ मूठ का 0 देख करके आप लोगों को डराता है और आप लोग डर जाते हैं। जोड़ा सबसे पहला काम 24 जोड़ा, ये 0 3 जोड़ा और ये 0 0 का जोड़ा। भैया जो झूठ मूठ का बात लिखा लिख दीजिए, तो दिमाग ख़राब हो रहा है। 0 पॉइंट लिख दिए। अब 0, अब भैया 2 को 0 तो 1 को बार में भागा नहीं जा रहा, तो 1 को बार में भागा नहीं जा रहा, तो ये 0 है, तो इसको 2 को 0 के लिए 1 को 0 दीजिए। इन लोग का कहानी ख़त्म हो गया। अब देखिए भैया ये 0 3 ये जोड़ा का काम आएगा ना, जोड़ा जोड़ा हम काम कर रहे हैं। 3 3 किसी का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो नहीं जाएगा। तो कितना बार में लेंगे, 1 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 1, 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना किया कितना हो गया 1 0, 3 में 1 घटा कितना हो गया 2, और 2 4 जो बचा उतार देंगे। ठीक है, यहाँ 4 है कि इसका पीछे, इसका पीछे कितना है 4, तो क्या हम इस संख्या के पीछे 1 बिठा के 4 ला सकते हैं, नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं। 2 बिठा के 4 ला सकते हैं, 2 दूनी 4 44 हो जाएगा, तो 44 थोड़ी कटाना है इसको, 224 है, ज़्यादा है। अब बोलिए दिमाग लगाइए किसका पीछे आता है, बोलिए भैया 8 बिठाइएगा तो 8 8 कितना हो जाता है 64, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाता है 16 और 6 22। कट गया कि नहीं कट गया, तो पीछे कितना बिठाना पड़ा 8 बिठाना पड़ा। बोलिए भैया इतना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, तो मज़ा आ जा रहा है हम लोगों को बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.018। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा हो, क्लास मज़ा आ रहा हो, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोग भी सीख जाए। अब भैया अब बताइए, अब तो आपका लिए बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है, अब कैसे बताइएगा। मेरा बताने का छोड़िए, आप लोग सीखने के बारे में सोचिए बस। 76 हटाएंगे, 37 हटाएंगे, और ये 85 जोड़ा जोड़ा लग गया। 85 किसका आता है 9 का, 9 9 81, 10 10 100, 100 तो घटेगा नहीं, तो सामने कौन घटाया 9, तो 9 9 कितना होता है 81, 9 बार में गया, घटाइए भैया 81, कितना बचा 4। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को उड़ा के यहाँ कर दीजिए, ख़त्म। अब हटा दीजिए, 3 7 उतार दीजिए, पॉइंट उड़ गया, 9 9 जोड़ देंगे 18। ऐसा संख्या बिठाइए कि 437 का पास पहुंचा जाए। 1 बिठाएंगे तो 181 आएगा, कटेगा नहीं, बहुत दूर हो जा रहा है। 2 बिठाते हैं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 364, ये घट जाएगा। बोलिएगा 3 का नहीं बिठाएं, तो 3 बिठाएंगे तो 18 3 54, 500 से ज़्यादा हो जाएगा। 437 जो होगा घटेगा नहीं, 500 आ जाएगा तो 437 नहीं घटेगा, 500 आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 437, इसलिए 3 नहीं लिए। तो 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 7 में 4 घटेगा कितना हो गया 3, ठीक है, 7 में 4 घटा 3, 43 में 36 घटा कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, कितना बार में गया था भैया, कितना बार में गया था 2 बार में, तो यहाँ लिखिए 2, इसको थोड़ा नीचे टानिए, छोटा पड़ जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा सवाल दे रहा है। इन लोगों को जोड़िए, 184, 182 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 184। नीचे पीछे वाला कितना है 76। एक जादू दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं जादू, बोलिएगा कैसे, कैसे जादू दिखाइएगा आप। बोलेंगे भैया ये 18 है, कितना है 18, और ये 73 नहीं, इसको 72 समझ लीजिए। 18 का पहाड़ा आता है, बोलिएगा हाँ आता है, तो बोलेंगे 18 चौके 72। तो अगर हम इसका पीछे कितना बिठा दें 4, और इसको कितना से गुना कर दे 4, 4 बिठाए हैं तो कितना से गुना 4 से, 5 बिठाते तो कितना से गुना 5 से, ऐसे ही होता। तो देखिए 4 बिठाने से क्या होगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हासिल 3, 4 कम 4 4 3 7। अरे भैया ये तो पूरा कट गया। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, कितना बिठाए थे 4। आंसर आ गया का, आंसर आ गया, आपको पता भी नहीं चला कितना आंसर आया 9.24। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको अभी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे और बढ़ते चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एगो बचा है,
चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है 3.4596। दो अंक पीछे से, दो अंक पीछे से, ये सिंगल बच गया, रहने दीजिए इसको सिंगल मिंगल। 3 का स्क्वायर कभी किसी में नहीं आता, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो एक बार में लेंगे, तो एक बार में लेंगे तो 1 से गुना, यहाँ कितना लिखेंगे 1। आई होप अब इतना सारा बना दिए, अब दिमाग में घुस रहा होगा। इसको जोड़ेंगे 1 1 2, 1 1 कम कितना हो गया था 1, 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। ये पॉइंट यहाँ है, उड़ा के इसको यहाँ दे देंगे, पॉइंट खत्म। अब 4 5 उतारेंगे जोड़ा में, तो 4 5। यहाँ ऐसा संख्या बिठाएंगे कि उतना सही गुना। तो बोले थे भैया आप 5 बैठाइएगा, तो 5 बिठाइएगा तभी पीछे 5 आएगा, कटेगा नहीं। 125 बहुत कम हो जा रहा है। 25 को 5 से गुना करेंगे 125, बहुत कम हो जा रहा है, ये नहीं चलेगा। बड़ा बैठाइए, 7 8 8 बिठा के कोशिश करते हैं। 8 8 64, हाथ में 6, 8 दूनी 16, 6 22, ई पहुँचे हम लोग करीब में, ई सही है। ठीक है, हम लोग सामने पहुँच गए। 9 बिठा के देखते हैं, तो 2 का पीछे 9 बिठाते तो 9 से गुना 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 हो जाता, ज़्यादा हो जाता 245 से, तो ये नहीं चलेगा। घटाइए, 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2 और 2 2 खत्म। 28 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 8 16, 2 और 1 3 36। अब उतारिए जो बचल है, 96 बचल था, उतार दिए। अच्छा, 6 किसका स्क्वायर का पीछे आता है, या तो 4 का स्क्वायर करिएगा तभी पीछे 6 आ पाएगा, और या तो 6 का स्क्वायर करिएगा तभी पीछे कितना आ पाएगा 6 आ पाएगा। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है जो स्क्वायर करके पीछे 6 ला दे, सिर्फ और सिर्फ किसका ताकत है 4 का और 6 का। तो ये सब बात सीखते रहिए जितना सिखा रहा है। तो या तो 4 बिठा सकते हैं या तो 6, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 4 बिठाते हैं, तो 4 बिठाएंगे तो लास्ट में जब गुना करिएगा 4 तिया 12, तो यहाँ 12 या 13 या कुछ भी होगा, 21 से नहीं हो पाएगा। तो 4 नहीं बिठाते, बड़ा बिठा के देखते हैं 6, तो 6 से गुना, 6 छके 36 के 6, हाथ में 3, 6 छके 36 36, 3 39, हाथ में 3, 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, कट गया। कितना बार में, अरे भैया ये तो उतरबे नहीं किए थे हम, यहाँ 8 लिखे थे ये वाला, और अबरी कितना बार में गया 6, तो यहाँ 6। आंसर आ गया का, आंसर आ गया भैया, कितना आया 1.86। मज़ा आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। 0.8836, इसका हम आपको होमवर्क देते हैं, हम आपको उतना सारा सिखाए हैं, ये आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि आपसे निकला है कि नहीं निकला। इसका ज़रूर निकालिएगा आप, ठीक है? नहीं निकलेगा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी आप ये लोग कोशिश करिएगा, बनाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी और सवाल है, कहता है भाग विधि से वर्गमूल करो। अब भैया वर्गमूल आया है, अभी वर्गमूल सिखाए थे, अब एकदम तुरंत सिखाते बढ़ते हैं, और आराम से आप करते चलिएगा, ठीक है? तुरंत करते चलिएगा, देरी नहीं करिएगा, मेरे साथ साथ करते चलिए। देखिए सबसे पहले 0.000256, ठीक है? पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिए पॉइंट हटाने के लिए के गो संख्या 3 3 6 संख्या 1 2 3 4 5 6। अच्छा भैया कुछ जानते हैं? बोलेगा हाँ क्या जानते हैं। बोलेंगे ऊपर 16 का स्क्वायर है, बोलेगा हाँ ये तो बात सही है, और पीछे 0 से कोई मतलब, आगे 0 कितना है कोई मतलब नहीं है। नीचे 6 गो है तो क्या इसके लिए 3 0 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसे 100 गुना, या तो इसको और आसान कर देंगे। बोलिएगा कैसे? तो लिख देंगे 3 0 एक बार और 3 0 एक बार, ठीक? तो ऊपर में 16 दो बार मिला, कितना बार? एक बार, और नीचे 1000 दो बार मिला, कितना बार? एक बार। आंसर कितना आएगा भैया? तो आंसर आएगा 16, 16 तो आंसर रहेगा ही, ठीक? 16 तो आंसर में रहेगा। नीचे कितना है? 1 2 3 0 है, के 0 है 3 0, तो 1 2 संख्या है तो इसको 3 संख्या बनाने के पीछे 0 देंगे और यहाँ क्या बिठा देंगे दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.016। आगे बढ़ते हैं, ये वाला बनाते हैं। अब इसको भाग विधि से, तो अच्छा भाग विधि से बोला था क्या पहला वाला? देखें, हाँ भाग विधि से बोला था भैया, तो कोई बात नहीं, भाग विधि से बोला था ना, तो चलिए 256 का निकलवा देते हैं, भाग विधि से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना था? के टू 0 था भैया 3 ठो, 1 2
3, यहाँ 0 दे के दशमलव था, ठीक। जोड़ा लगाइए, एक संख्या, ये 0 2 एक संख्या और ये 0। तो सबसे पहले जो उतारने का चीज़ है उसको उतारिए, ये 0 उतारिए और ये पॉइंट उतारिए, कोई काम का नहीं, ख़त्म हो गया। ये 2 0 है, इसके लिए एक बार उतार दीजिए ये। अब 2 बचा, 2 का स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो 1 कम 1, तो 2 में 1 घटा 1 बचा और ये 5 से उतार दिए। एक बार में गया था, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, यहाँ कितना बैठाएंगे पीछे 6, तो 6 जगह कितना हो जाएगा 36, 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिएगा। आंसर तो आ गया, देखिए वही आंसर हुआ। इसके आगे 0 लिख सकते हैं, झूठ मूठ का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 0.016, ठीक है। आगे आते हैं, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अब हम आपको पूरा शिद्दत से सिखाए हैं, अब आप सीखिएगा तो ठीक है ना। 0.04539 क्या करना है, तो सबसे पहले जोड़ा करना, 1 2 3। अब क्या होगा, अब ये 0 पॉइंट यहाँ झूठ मूठ का उतार देंगे, जो भागा करना बोला है ना, ये वाला और ये वाला झूठ मूठ का दिया है, उतार देंगे। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये तो कट गया। अब कितना ऊपर उतरेगा 5 3, तो 2 2 जोड़ेंगे कितना बार में 4, ये कितना बार में भागा गया है। 1 उतारेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा 41, कम से कम 1 पूरा कटेगा तो नहीं, 42 दूना 84 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितना बचा 12। 12 के बाद कितना उतारेंगे, तो 5 3 उतार चुके थे, 6 9 उतार दिए, 1 2 6 9। कट गया कि नहीं कट गया, बोलिएगा पूरा पूरी कट गया। कितना बार में, तो अच्छा अभी इसको जोड़ते हैं पहले, 41 और 1 कितना हो गया 42, ठीक है। कितना बार में गया था, एक बार में। कितना बार में गया था, एक बार में। अब इसका पीछे कितना बिठा देंगे, अगर 3, कितना बिठा देंगे 3, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 भी तो है, बोलेगा हाँ, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, गुना करिए, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो कितना बार में गया था 3। आंसर आ गया, आंसर आ गया 0.213, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा सवाल था भैया। अब अगर आप सीख गए ना भैया, तब आप जब चैप्टर बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। 0609, अब जब आप सवाल बनाइएगा तो एकदम पाठ वाला सवाल तो पूछना ही नहीं, इतना आसान से बनेगा, जल्दी जल्दी। चलिए इसको बनाइए, एक बार में जाएगा, एक बार में 1 यहाँ लिखेंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 1 को इसको जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, पॉइंट लिखा, पॉइंट उतार देंगे। अब यहाँ उतारेंगे 06, तो 1 को बार में नहीं जाएगा 06, काहे कि 1 बैठा देंगे तो 1 से गुना करेंगे, 21 से कम 21, लेकिन यहाँ तो 6 है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ उतार देंगे 0। 0 उतारने से क्या होगा, ये 09 और उतर जाएगा, यहाँ पे उतार देंगे 0 और इसके बाद अब लिख देंगे 3, तो 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9, 3 को 0 से गुना किए, 3 को 0 से गुना किए 0, 3 दूनी कितना हो गया 6, कितना बार में 3 बार में, तो कितना आंसर आ गया 1.03, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सवाल ख़त्म करते हैं, बहुत समय हो गया, ठीक है। 75.69, इसका कैसे होगा 75.69, और कितना सवाल बचा देख लेते हैं, और एक सवाल इम्पॉर्टेंट बचा है उसको करा देंगे, बस क्लास ख़त्म कर देंगे। एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, एक सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे। चलिए इन दोनों को जोड़ा लगा दिए भैया। 75 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इन दोनों के बीच में आता है, ठीक। तो कितना लेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे, कितना, क्योंकि 81 तो जाएगा नहीं, तो 8 लेंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। 75 में 64 घटेगा, कितना बचेगा 11, 8 8 जोड़ देंगे कितना बचेगा 16, 8 8 जोड़ने से 16 बन गया। अब 69 को उतार देंगे भैया, यहाँ कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 7 बिठाइए, क्योंकि या तो 3 का स्क्वायर करने से पीछे 9 आ सकता है, या तो 7 का स्क्वायर करने से पीछे से 9 आ सकता है। दुनिया में कोई और ताकत नहीं है जो स्क्वायर करके 9 ला दे, 3 और 7 के अलावा। तो 7 बिठाए तो 7 से गुना, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, हाथ में 4, 7 कम 7, 7 4 11, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। कितना उतारे 7, यहाँ पॉइंट था तो बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो 8.7 का स्क्वायर था ये, यही हो गया आंसर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल एग्ज़ाम में 7 क्लास में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा आप लोग को भी और मुझको भी। बहुत ही अच्छा सवाल है, कहता है √3 का दशमलव स्थान मान बताइए। √3 का भैया
आप इतना सिखाएं, इतना पढ़ाएं, बोलेंगे ये तो धोखा कर दिए, 3 का तो बता ही नहीं, 1 के बाद डायरेक्ट 2 का बता दिए। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, यहाँ रूट 1 था, यहाँ 4 था, 3 कहाँ गया, हवा में चल गया। 3 ये है तो क्या 3 इसका आंसर है? नहीं, तो रूट 9 है, तब तो धोखा हो गया। बोलेंगे धोखा नहीं हुआ है, हम सिखाना चाहते हैं। देखिए वो एक नॉन परफेक्ट है। क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो एकदम घबराइए मत, देखिए सीखिए। रूट 3 बोला है ना, तो इसका सेम ट्रीटमेंट उसी तरह से इलाज कर देंगे हम लोग, जैसे बाकी सब का कर रहे थे ना, उसी तरह से इसका भी इलाज है, चिंता मत करिए। यहाँ बिठाते हैं 3 को, ठीक है भैया, 3 को बिठा दी। यहाँ दशमलव दे दीजिए और आँख मूंद के कितनों जीरो देते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं, ठीक। 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो एक बार में जाएगा, हाँ, कहीं कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 1 लिखेंगे यहाँ, 1 1 जोड़ देंगे, 1 1 कम 1, 3 में घटा कितना गया 2, 1 1 जोड़ के कितना हो गया 2। ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट दे दिए तो यहाँ 2 को जीरो उतार सकते हैं, तो यहाँ पे 2 को जीरो उतारेंगे। अब 2 है तो अब यहाँ पे क्या ऐसा उतारेंगे कि उतना से ही गुना करने से 200 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 7 उतारते हैं, एकदम करीब पहुँचना चाहते हैं, करीब, तो 7 उतारेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो 189। तो एकदम करीब पहुँच गया, तो कितना बचा 11। तो यहाँ पे कितना उतारेंगे 7। फिर से 27 और 7 को जोड़ लिए तो 7 7 14, 2 और 1 3, 34 हो गया। अब फिर से करेंगे, अब 2 जीरो और उतार सकते हैं, झूठ मूठ का कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा संख्या लेंगे कि उतना से ही गुना। तो अगर यहाँ पे 3 बिठाते हैं, काहे बोलिएगा, क्योंकि यहाँ 11 लिखा है, 3 तिया कितना होता है 9। अगर 4 बिठाते तो 3 चौके 12, 11 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नहीं लिए। तो 3 बिठा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। फिर इसमें घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 9 गया 1, और 9 बन गया, 9 में 2 गया कितना 7, और 1 0 बन गया था, ये कट गया, ये कट गया, 71 बच गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब ये कटेगा नहीं, इसीलिए तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, यानी कि ये कटने वाला संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये कितना बार में गया था 3 बार में। तो इसी तरह से हमारा तो कितना बोला था 4 दशमलव स्थान मान तक, कितना तक 4 दशमलव तक। अभी तक हम कितना निकाल के आपको दिखाएं, दशमलव के बाद 1 स्थान 2 स्थान तक, तो ये 4 स्थान तक बना लिया। तो इस सॉल्यूशन को आप ज़रूर देख लीजिए, जैसा हम सिखा रहे थे वही तो सॉल्यूशन बनाया है। तो इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन पूरा शिद्दत से पढ़ाएं। और रहा रूट 5 का बात, ठीक है, और रहा रूट 7 का बात, तो इसका आप लोग 2 और 3 दशमलव स्थान तक मान को जरूर कॉपी में बनाइएगा, जैसा सिखाए हैं उसी तरह से बनाते जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगता है क्लास हमारा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।